स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंट इन 2D एनिमेशन। पेंट का मतलब क्या है, हम उसमें कलर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर्स टू ड्रॉन फिगर और फ्रेम आफ्टर द स्केचेस एंड लाइन वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, पेंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कलर ऐड कर रहे हैं ड्रॉन फिगर में या फ्रेम में जब हमारे स्केचेस और लाइन वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ पेंट इन एनिमेशन: क्लीन अप ड्राइंग एज इट रिफाइन द रफ स्केचेस इन क्लीन लाइन आर्ट। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा क्लीन अप ड्राइंग। हम क्या करते हैं, रफ स्केचेस को क्लीन लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड आता है इंकिंग, ट्रेस क्लीन लाइंस टू डिफाइन शेप्स। ठीक है, ये क्या करता है, क्लीन लाइंस को डिफाइन करता है ताकि हमारी जो शेप्स हैं वो अच्छे से ट्रेस हो सकें। पेंटिंग एंड कलरिंग, ये क्या करता है, कलर्स फिल करता है हमारे कैरेक्टर्स में और बैकग्राउंड में। ठीक है, शेडिंग एंड हाईलाइटिंग, एड डेप्थ एंड वॉल्यूम यूजिंग शेडो एंड हाईलाइट्स। ठीक है, ये हमारा ना ऑप्शनल है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता। अब पेंट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, मेक करेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मोर अट्रैक्टिव। पेंट हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट हैं वो मोर अट्रैक्टिव दिखें। हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश करेक्टर फ्रॉम बैकग्राउंड, अगर हम अच्छे से कलरिंग और उसकी रिफाइनिंग करेंगे तो जो हमारे करेक्टर्स हैं वो बैकग्राउंड से आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। वरना हो सकता है अगर सेम कलर लें तो हमारे बैकग्राउंड और करेक्टर्स में पता ही ना चले कि कहाँ करेक्टर है, क्या कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट मूड एंड टाइम ऑफ डे एंड इन्वायरमेंट यूजिंग कलर टूल्स। ठीक है, अब कोई भी हम मूवीज़ देखते हैं, वो भी एनिमेशन ही है बेसिकली तो, लेकिन उसमें हमें डे और लाइट का पता होता है ना कि भाई अब नाइट की शूटिंग है, डे की शूटिंग है, तो इसीलिए। सेकेंड टॉपिक है हमारा इंक एंड पेंट इन 2D एनिमेशन। It is a traditional process in which animation where animator trace a final line of drawing called inking and add color to called painting to create finished animation frame. इंक एंड पेंट है। ठीक है, इंक का मतलब है हमारा उसको लाइन अप करना, उसको फाइनली उसको एक तरह से हाईलाइट, मतलब कि हम बॉर्डरिंग करते हैं ना उसकी, जैसे हमने कोई चीज़ बनाई है एक वो उसमें हमने वो बनाया है, साइड पेजेस बनाए हैं, साइड डिज़ाइन बनाया है पेज के, उनको फाइनल लुक देना। ठीक है, उनको हाईलाइट करना या उनको डार्क करना। जैसे हम पहले तो रफ बना लेते हैं पेंसिल से, उसके बाद हम उसको स्केच पेन्स कलर्स में करते हैं, तो वो जो हमारी डिटेलिंग होती है, फाइनल लाइंस जो हम किसी भी चीज़ को देते हैं, वो होता है हमारा इंकिंग। और फिर उसमें जब हम कलर भर देते हैं वो प्रोसेस होता है हमारा पेंटिंग। ठीक है, टू क्रिएट फिनिश्ड एनिमेशन फ्रेम। उसके बाद स्टेप्स ऑफ इंक एंड पेंट। क्लीन अप, इसमें भी वही करते हैं, पहले हम स्केचेस को अच्छे से रिफाइन करते हैं, उसकी क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं। इंकिंग करते हैं, उसकी हम ट्रेस करते हैं क्लियर लाइंस को और उसकी आउटलाइंस करते हैं। ठीक है, पेंटिंग एंड कलरिंग, फिल ट्रेस्ड एरिया विद कलर्स। हम क्या करते हैं, एरियाज़ को जहाँ जहाँ जोन से कलर्स की ज़रूरत है वहाँ पे उस कलर को हम फिल कर देते हैं। फाइनल टचेस, ऐड शेडो एंड हाईलाइट्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, उसमें शेडो डालना, हाईलाइट करना और उसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स देना। ओके, इसके पर्पस क्या होते हैं हमारे, टू कन्वर्ट रफ स्केचेस इनटू पॉलिश्ड फ्रेम, make object look more clear and attractive, ensures the consistency of color and line across the frame। ये उसके पर्पसेस होते हैं कि हम रफ स्केच को पॉलिश्ड वे में कर सकें और मेक ऑब्जेक्ट लुक मोर क्लियर एंड अट्रैक्टिव, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को और क्लियर और अट्रैक्टिव वे में उनको बना सकें। ठीक है, और लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, पर्पस होता है कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स को इंश्योर करना एंड लाइन अक्रॉस द फ्रेम्स, कि हमें देखना है कि भाई हमारे जो फ्रेम है उनमें लाइंस ठीक हैं या नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।